आज हम स्वामी जी से अध्यात्म के बारे में कुछ सवालों के जवाब प्राप्त करेंगे। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्वामी जी, द्वैत व अद्वैतवाद किसे कहते हैं? इन दोनों में क्या अंतर है? द्वैत और अद्वैत दोनों आध्यात्मिक सिद्धांत और वादों से संबंधित प्रश्न है। द्वैतवाद हम प्रकृति की ओर जो संबंधित विषय हैं और सृष्टि में जो कार्य हो रहे हैं वे सारे द्वैत के अंदर आते हैं। अद्वैत वो परम शक्ति है जो परमात्मा की असीम कृपा और अनुकंपा से और उसके ज्ञान से प्राप्त होती है। सूक्ष्म रूप में इसका एक ही उदाहरण आपके सामने द्वैत और अद्वैत का मैं प्रस्तुत कर सकता हूं कि जैसे शिवलिंगम है, जो लिंगम है वो स्थूल है, अद्वैत इस प्रकार स्थूल है, और जो उसमें योनि का भाग है वो स्पंदन है, उसमें चंचलता है और उसी से ही माया का जन्म भी होता है। द्वैत और अद्वैत दोनों इस प्रकार के संबंध को कायम रखे हुए हैं कि सृष्टि की सब चीज़ों की उत्पत्ति और संचालन उसके स्वरूप में होती है। स्वामी जी, वेदों में प्रकृति को माया क्यों कहा गया है? जो लिंगम का उदाहरण आपके सामने अभी मैंने प्रस्तुत किया, उसमें प्रकृति उसको इसलिए कहा जाता है कि वो क्रिएशन की शक्ति है। वो हर किसी चीज़ को सृजित कर सकती है, पैदा कर सकती है और उसके विकास में उसका बहुत योगदान होता है, और उसी के द्वारा माया का भी संचालन होता है। गति उसी में है। स्वामी जी कहते हैं कि जो प्रत्यक्ष है वो असत्य, भ्रम या मिथ्या है, ऐसा क्यों माना जाता है? वो हमारी दृष्टि के कारण, क्योंकि हमारी दृष्टि केवल जो भौतिक जीवन में समक्ष हैं उन्हीं को सच मानती है, लेकिन वो आत्मा की ओर नहीं जाती। वो भौतिक शरीर, पंचतत्वों से निर्मित शरीर और उन कार्यों की ओर जाती हैं। इसलिए वो उसी चीज़ को देखती हैं, उसी में विश्वास करती हैं, और वही माया है और वही ब्रह्म है। स्वामी जी, चेतना शक्ति को कैसे जाना जा सकता है? चेतना शक्ति अद्वैत का संबंध है जो परमात्मा से प्राप्त होती है, और उस अद्वैत के द्वारा ही हम में परमात्मा का प्रकाश जागृत हो जाता है। जब आप में परमात्मा का प्रकाश और ज्ञान जागृत हो जाता है, वो चेतना अगर आपके मस्तिष्क में आ जाती है तो आपको सारे धर्मों का ज्ञान, सारे ब्रह्म और ब्रह्मांड का ज्ञान स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। उसे ही अद्वैत का रूप दिया गया है। मोक्ष और मुक्ति को अंतिम लक्ष्य क्यों माना जाता है? क्या यह सही है? मोक्ष और मुक्ति दो अलग अलग विषय हैं। मुक्ति देह त्यागने को भी कहते हैं और संसार से अलग होने के लिए भी मुक्ति कहा जाता है। लेकिन मोक्ष वो विषय है कि जब हम परमात्मा और उसके गुणों में सम्मिलीन हो जाते हैं, तब कोई जन्म और मृत्यु का कारण नहीं रहता। उस पिता के गुण हमारे जीवन में आ जाते हैं और हम उसके परिवार में, उसके घर में प्रवेश कर जाते हैं, जिससे हम जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। वही मोक्ष कहलाता है। तो पुनः जन्म में विश्वास रखना चाहिए? जी, पुनः जन्म होता है। अच्छा। सतयुग में भी रहा। आपने सारे अवतारों को सुना होगा कि राम किसके अवतार थे, कृष्ण किसके अवतार थे, अब कल की जो आएंगे वो किसके अवतार हैं। आखिर अगर जन्म नहीं होता तो अवतार भी पृथ्वी में अवतरित नहीं होते, जो यह स्पष्ट करते हैं कि जन्म होता है। ईसा, मोहम्मद साहब, मूसा, ये सारे के सारे इसी जन्म के उदाहरण हैं। जो ईश्वर को नहीं मानते हैं, जो आस्तिक नहीं है और नास्तिक है, उन्हें क्या करना चाहिए? इस दुनिया में सारे पुरुष यही कहते हैं या महिलाएं यही कहते हैं कि हम नास्तिक हैं, लेकिन वो सबसे बड़े आस्तिक हैं। वो इस सिद्धांत को नहीं मानते हुए जो विज्ञान हमारे बौद्ध धर्म के द्वारा, जो कि हिंदू धर्म का ही एक भाग है, और भगवान बुद्ध सनातन
धर्म के आधार पर 9 अवतार हैं। उनके द्वारा जो ऊर्जा का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है वही मुख्य रूप से इस बात को विदित करता है और उसी के अनुसार ये हम शक्ति के रूप में जिसको हम उपासना या पद्धति को जिसमें विश्वास रख के हम कार्य करते हैं उसको शक्ति के रूप में करते हैं। आस्तिक वो है जो मूर्तियों में, ईश्वर अवतारों में विश्वास रखता है, और नास्तिक उसको ये लोग कहते हैं जो शक्ति को मानता है, क्योंकि शक्ति फोर्स है और उससे पावर्स निकलती हैं, वो पावर्स भी अवतारी होती हैं। स्वामी, आनंद की अनुभूति कब और किस प्रकार से होती है? आनंद 2 प्रकार के हैं। एक तो हम अगर बाह्य जगत में रह रहे हैं और बाह्य जगत में विचरण कर रहे हैं तो जहाँ हमारे पंच तत्वों की पूर्ति होती है उन्हीं पंच तत्वों में हम अपने को आनंद का अनुभव करते हैं। लेकिन असली आनंद वो अद्वैत में है, जब हम आत्मा का आनंद प्राप्त करते हैं और सारे जीवों में परमात्मा के दर्शन करते हैं और उस आत्मस्वरूप हो जाते हैं, तभी असली आनंद होता है। स्वामी जी, पूजा करने का सबसे अच्छा समय, उचित समय कौन सा होता है? कोई कहते हैं अर्ली मॉर्निंग 4 से 5 बजे तक, कोई कहते हैं 7 बजे तक, तो कब तक पूजा करनी चाहिए? जैसे मुख्य रूप से ब्रह्म मुहूर्त हमारा रात्रि के 2 बजे से प्रारंभ हो जाता है। अच्छा। आपको पता होगा कि स्वामी श्री राम शांति कुंज के संस्थापक ब्रह्म गायत्री की सिद्ध पुरुष भी रात के 2 बजे से ध्यान पे आते थे। यह वह समय है जब उस क्षेत्र के सारे लोग उन चीज़ों से विरत हैं और परमात्मा से हम सीधा संबंध स्थापित कर सकते हैं। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त वो समय है जब आप सीधे ही परमात्मा से संबंध स्थापित कर सकते हैं और उसका ध्यान प्राप्त करके उससे शक्तियाँ प्राप्त कर सकते हैं। स्वामी जी, क्रिया योग सीखने का सबसे सरल उपाय कौन सा है? सबसे सरल उपाय क्रिया का मुख्य उद्देश्य यह है कि हम वो कार्य करें, वो क्रिया करें जिससे दूसरे का हित हो। मुख्य रूप से क्रिया योग में हम दोनों प्रकार की शक्तियों को प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन भारतीय संस्कृति के अनुसार जो हमने सर्वे भवन्तु सुखिनः का सिद्धांत रखा है उसी के आधार पर क्रिया करना उचित है। तो दर्शकों, आज स्वामी जी से हमने कुछ ऐसे महत्वपूर्ण सवालों के जवाब जाने जिनका हर व्यक्ति जवाब जानना चाहता है। साधारण मनुष्य इन्हीं प्रश्नों के जवाब ढूंढते रहता है, लेकिन स्वामी जी ने हमें बहुत ही सरल भाषा में ऐसे आध्यात्मिक ज्ञान दिया जिसको प्राप्त करके और जिसके ऊपर अमल करके हम ईश्वर प्राप्ति की ओर एक कदम आगे बढ़ा सकते हैं। धन्यवाद।